आप जिनके जिम्मे इस जगह की खूबसूरती को बचाना है। लुक हियर मिस्टर रॉबर्ट, आप मेहमान हैं इसलिए इस वक्त तक आपकी ये तंज भरी बातें सुनता रहा। प्लीज लेट मी वर्क। मैं मिनिस्टर साहब से सिलसिले में खुद बातचीत कर लूंगा। आप क्या बात करेंगे सर? अब मैं खुद मिनिस्टर के पास जाऊंगा और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया ना, फिर मैं आपके चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा। मैं प्रेस में जाऊंगा, अखबारों में छपवाऊंगा। बेटी, तुम वही स्कॉलर हो जिसके बारे में मेरा जन्नत नशी दोस्त नारायण जू तारीफ करते नहीं थकता था। मिस इंदू, आपको हाउसबोट ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी ना? तो बाबा से बढ़कर हाउसबोट इंडस्ट्री को और कोई नहीं जानता। आप जो चाहें बाबा से पूछ सकते हैं। अभी नहीं, फिर कभी। एक दिन निशांत के साथ हमारे हाउसबोट में आना, फिर हम अपना इत्मीनान से बातें करेंगे। आ जाएंगे बाबा, जरूर आएंगे। मैं इनसे बात कर रहा था, मेरे ख्याल में इनकी भी जुबान है। क्यों? सॉरी बाबा। जरूर आऊंगी बाबा। ओ सॉरी, अगर मैं आपको बाबा कहूँ तो आपका कोई एतराज तो नहीं होगा? बेटी, बाबा कहो, बूढ़ा बाबा कहो, जो जी चाहे कहो, लेकिन एक दिन हमारे हाउस बोट में तुम दोनों आना जरूर। जी। बॉम्बे से होगा शायद पापा का। हाँ हाँ। हेलो, बॉम्बे से? कौन, पापा? नहीं, होटल सैंडरसन? कौन? कादर अंकल? ये इन्हें अचानक क्या हो गया? एकदम से क्यों उठकर चले गए? मेरी बदकिस्मती, दिन ही कुछ अच्छे नहीं। मैं उन्हें अच्छी नहीं लगी? नाउ डोंट बी सिली। देखा नहीं बाबा का चेहरा किस तरह खिल उठा था जब मैंने तुम्हारा उनके साथ इंट्रोडक्शन कराया था। फिर हुआ क्या? वो बॉम्बे से टेलीफोन जो आया था। किसका फोन था? कादर अंकल का। कौन कादर अंकल? खुद जान जाओगी उन्हें। ये एक लंबी कहानी है। चलो बैठते हैं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे बाबा के आने से पहले? अपनी बात। हाँ, यही कि अब तुम्हारे पापा से कौन बात करेगा? हाँ। बात करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे इंदु, लेकिन पहले ये तो तय हो कि तुम क्या वाकई मुझे इतना चाहने लगी हो कि मुझ जैसे निकम्मे से अपने जीवन की डोर बांधने का फैसला कर लिया है? ये चाहने वहाने की बात मैं नहीं जानती। तुम्हारी हालत पर तरस खाकर मैंने फैसला किया है। क्या? मेरी हालत को क्या हुआ है? फिराक में तड़प रहे हो। अब मैं इतनी पत्थर दिल तो नहीं हूँ कि कोई अपनी जान देने पर उतारू हो और मैं बैठी तमाशा देखती रहूं। इस गलत फहमी में मत रहिएगा मिस इंदु राजदान कि आपके लिए कोई जान देगा। तुम्हारे वो दोनों खत मैंने संभाल कर लॉकर में रखे हैं। वो तो मैंने ऐसे ही तुम्हारा दिल बहलाने के लिए लिख दिए थे। दिल बहलाने के लिए या फिसलाने के लिए? चलिए यूं ही सही, अब तो आप फिसल ही गईं। अब ये बताइए कि आपका फैसला। अच्छा, अब ये मजाक वजाक छोड़ो और मतलब की बात करो। तो आप क्या समझती हैं कि हम बेमतलब की यहाँ के जा रहे हैं? मिस इंदु राजदान, हम एक बिजनेसमैन हैं और बिना मतलब के कोई बात नहीं करते। ओहो, अब बख्शो भी, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, प्लीज। इंदु, मैं बहुत संजीदगी से ये पूछ रहा था कि क्या वाकई तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा हो गया है कि अपने आप को मुझे सौंपने की सोच रही हो? खाली हाँ कहकर इस बहुत बड़े फैसले को एक मामूली सतह पर लाना नहीं चाहती। तुम्हें नहीं मालूम कितनी रातें जागकर अकेले में बहुत ही संजीदगी से सोचकर मैं ये फैसला कर पाई हूँ। यकीन करो इंदु, ये जो भरोसा तुमने मुझ पर किया है उसे कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा।
ये लो, जाके गुल में रख के आओ। हाँ, सलाम अंकल। अरे सलाम बेटे, सलाम। कैसे हो? बस दुआ है आपकी अंकल। ठीक हो ना? बस। वो बम्बई से फोन वगैरह आता है कुछ? जी अंकल आता है। हाँ, कैसे हैं वो लोग? बस दुआ है आपकी। अच्छा अच्छा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना मुझे। जी अंकल। हाँ जी ये लो, तुम्हारे लिए गुलाब का फूल। थैंक यू अंकल, आप कितने अच्छे हैं। अच्छा अंकल, मैं बिलाल से मिल लेता हूँ। जरूर। अरे तू इतनी जल्दी, सब खैरियत तो है? मुझे माफ़ करना यार, आई एम रियली वेरी सॉरी। इससे पहले कभी कादर अंकल का मुझे टेलीफोन नहीं आया। तुम लोगों को नाहक परेशान किया और बाबा तो बहुत ही डिस्टर्ब हुए होंगे। टेक इट इजी यार, दरअसल माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए, बगैर कुछ कहे आ गए, और वो भी उस वक्त जब तुम्हारी इंदू वहाँ बैठी हुई थी। बाद में बाबा को भी बहुत दुख हुआ, कह रहे थे बच्ची ने सोचा होगा कितने बदतमीज हैं ये लोग। अरे बाबा भी आ गए। अरे निशांत वालेकुम। बेटे तुम यहाँ इतनी सुबह सवेरे, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बाबा, आइए बैठिए। कुछ तो जरूर हुआ होगा। ये निशांत इतनी सुबह सवेरे यहाँ कभी नहीं आया। बताओ बेटे, क्या बात है? वो बाबा, कल बॉम्बे से टेलीफोन आया था ना। यकीन कीजिए बाबा, इससे पहले कादर अंकल का कभी मुझे टेलीफोन नहीं आया। बस बस, कोई और बात करो। अरे हाँ अरे वो तुम्हारी, वो क्या है, अरे भाई वो गर्लफ्रेंड, वो क्या नाम है उसका? इंदू, इंदू राजदान। हाँ इंदू राजदान। अरे बेटे उसे यहाँ कब ला रहे हो? आप जब कहें बाबा, वो तो कभी भी आ सकती है। बिल्कुल अपने दादा की तरह हर सवाल का जवाब घुमा फिरा के देता है। वो बाबा, बात यह है कि देखिए ना। देख रहा हूँ बेटे, सब कुछ देख रहा हूँ। लड़की अच्छी है, आई लाइक हर। शादी करना चाहते हो उससे? अरे भाई साफ साफ कह दो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। ये क्या बात करेगा बाबा, इसकी तरफ से मैं हाँ करता हूँ। हम भी यही सोच रहे थे कि लाल साहब के बाद अब इंदू के घर वालों से कौन बात करेगा। हाँ वैसे अगर इनाम अच्छा मिले तो मैं बात करने को तैयार हूँ। अरे पागल लड़के, मैंने मोहन जी को चिट्ठी लिख दी है, उनका जवाब आ जाए तो उनसे मिलने चले जाएंगे। बाबा टेलीफोन पर बात करिए ना। नहीं जल्दबाजी नहीं बेटे, जल्दबाजी नहीं। तुम लोग दोनों बैठो, मैं देख कर आता हूँ तुम्हारी दादी माँ कहीं फिर से उछल कूद तो नहीं कर रही है? सलाम बाबा। चल तेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। बिलाल, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो तेरी मम्मी से मिलते हैं, मुझे उनसे भी बात करनी है। सच? तो चल। कितने दिनों से सोच रहा था। मरन ब्रोठ मरो दरवेशो सरकार। हाउ स्वीट। ये एक बहुत ही पाक रूह की आवाज़ है, जिसे सच्चा रास्ता मिल गया हो। यार तुम ये बड़ी बड़ी बातें करके मुझे तो उलझनों में डाल देते हो। असलियत बता रहा हूँ, माँ अब अपने सब दुखों से आज़ाद हो गई है। मैं अभी तुम्हारा मतलब नहीं समझा। माँ ने अपनी ज़िंदगी के 18 साल कैसे गुजारे हैं वो मैं जानता हूँ, या बाबा। फिर एक मौजीज़ा हुआ। मौजीज़ा? मिरेकल। और अल्लाह ने उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। हमारे सूफी शायरों के इन गीतों ने उसके अंधेरों को उजालों में बदल दिया। सरकार
कि गई वाकब के छे बेखबर के चन वनी केचन ओरै मुचुरावान बर सरकर पन नहीं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।